फैटी लिवर तेजी से उभरती हुई एक लाइफस्टाइल कंडीशन है जो आजकल बहुत आम देखने को मिलती है। स्टैट्स की माने तो 20 to 32% यानी 20 से 32% इंडियन पॉपुलेशन जो है ग्रेड 1 ग्रेड 2 फैटी लिवर से जूझ रही है और इसमें 60% केसेस जो है वो ओबीज या फिर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की कैटेगरी में आते हैं। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर के सिम्टम्स, कॉजेज एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस पे मैंने डिटेल में ये वीडियो किया है। अगर आपने मेरा ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आज के वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि मेडिकल साइंस में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर की कोई भी स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है। जी हाँ, एकमात्र उपाय है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, और वो भी तभी जब हम अर्ली स्टेजेस में सिम्टम्स को पहचानते हुए इस कंडीशन को डायग्नोस कर पाते हैं। मेरे इस वीडियो में मैंने डिटेल में डायग्नोस्टिक टेस्ट्स और उसी के साथ साथ नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर के सिम्टम्स की चर्चा की है जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। फैटी लिवर का नाम सुन के अक्सर लोगों के मन में दो विचार आते हैं। पहला कि इसका संबंध अल्कोहल से हो सकता है, और दूसरा क्योंकि टर्म फैटी इस्तेमाल किया है तो इसका मतलब इसका लेना देना फैट से है, तो हमें हमारे डाइट में नो फैट या लो फैट पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। पर नाम में ही जवाब भी है, क्योंकि ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है तो ऑफ कोर्स हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है कि ये अल्कोहल से संबंधित है वो तो रूल आउट हो जाता है। पर क्या वाकई ये सिर्फ फैट से संबंधित है? नहीं, क्या कहा? फैटी लिवर और चीनी। Say that again, you mean fatty liver and sugar? उसका क्या संबंध है? हाँ, अक्सर लोग नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर एंड शुगर के रिलेशनशिप को नहीं समझ पाते और यहीं से शुरू होता है रॉन्ग फूड चॉइसेस, रॉन्ग डाइट्स का डाउनवर्ड स्पाइरल। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर एक तरीके का मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, यानी ये उन क्लस्टर या उन ग्रुप ऑफ डिजीजेस का भाग है जो हमारे बॉडी में हार्ट डिजीज, टाइप 2 डायबिटीज या स्ट्रोक का रिस्क बढ़ा देती है। उनमें आती है कंडीशंस जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल्स, हाई ब्लड शुगर लेवल्स या फिर हाई बॉडी फैट परसेंटेज एंड नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। जब हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ने लगते हैं तो बॉडी अपने मैकेनिज्म्स के द्वारा लिवर में इस एक्सेस ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेती है फॉर लेटर यूज, पर वो लेटर कभी आता ही नहीं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसा होते रहने से यही फैट सेल्स लिवर सेल्स को रिप्लेस कर देते हैं एंड लिवर फैटी लिवर का रूप ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर इन द बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज करती है और इस इन्फ्लेमेशन की प्रेजेंस में हमारे जो तमाम ऑर्गन्स हैं वो अफेक्ट होते हैं, उनकी फंक्शनिंग, उनकी एफिशिएंसी जो है डिटोरिएट होती है। जब हमारा लिवर इन्फ्लेम्ड होता है तो ये अपना काम सही से नहीं कर पाता, यानी जो टॉक्सिन्स हैं बॉडी के वो एलिमिनेट नहीं हो पाते, बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं होती। उसी के साथ साथ फैट बर्निंग, फैट मेटाबॉलिज्म कॉम्प्रोमाइज हो जाता है एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये फैट सेल्स लिवर में जमा होने लगते हैं एंड फैटी लिवर का रूप ले लेते हैं। हम तो सदियों से चीनी खाते चले आ रहे हैं, हमारे पूर्वज भी तो पहले चीनी खाते थे, तब तो ऐसे केसेस सुनाई नहीं देते थे जितनी स्पीड से केसेस आजकल नजर आ रहे हैं। इसके बहुत कारण हो सकते हैं। पहले के लाइफस्टाइल और आजकल के लाइफस्टाइल में जमीन आसमान का फर्क है, बट द मेन कॉज इज मार्केट और हमारे जीवन में तेजी से आता हुआ सुनामी ऑफ कन्वीनियंस फूड का इस्तेमाल। पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड्स का जमाना है, चाहे वो ब्रेकफास्ट सीरियल्स हो या बिस्किट, नमकीन, बेकरी प्रोडक्ट्स, उसी के साथ साथ कैंडीज, हाइट बढ़ाने वाले पाउडर्स या फिर जूसेस एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। इन तमाम चीजों में हिडन फॉर्म में शुगर होती है, यानी ये सोर्सेज बनते हैं इनविजिबल शुगर के। और उसी के साथ साथ एक बड़ा सेगमेंट है इन चीजों का जिन्हें स्पेशली बच्चों की तरफ मार्केट किया जाता है। बच्चे इन एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज से ल्योर हो जाते हैं और इस सेगमेंट में इन फूड आइटम्स का जो इंटेक है वो बढ़ने लगता है। इसीलिए फैटी लिवर जो है आजकल यंग बच्चों में भी दिखाई देने लगा है। जहां पहले के जमाने में विजिबल फॉर्म में जान समझकर चॉइस करते हुए दही में, चाय में, हलवे में चीनी का इस्तेमाल किया जाता था, बट आज हम वो तो नहीं कर रहे। हम फीकी चाय पी रहे हैं, दही में चीनी ना डाल के उसे रायता बना रहे हैं, पर फिर भी इनविजिबल सोर्सेज और कन्वीनियंस फूड के चलते हमारा डेली कंजम्पशन ऑफ शुगर पहले के जमाने से कहीं ज्यादा बढ़ गया है।
मेजॉरिटी ऑफ द पैकेज एंड प्रोसेस फूड्स में इनविजिबल शुगर के तौर पे इस्तेमाल किए जाने वाली शुगर है हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप HFCS। इसका इस्तेमाल इसलिए ज्यादातर किया जाता है क्योंकि बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकल है, प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ाने में मदद करता है और बहुत कम एक्सपेंसिव है। हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप जो है पोर्टल वेन के द्वारा डायरेक्टली हमारे लिवर में डिलीवर हो जाता है। हमारे बॉडी में लिवर ही एकमात्र वो ऑर्गन है जो फ्रक्टोज को हैंडल कर सकता है। दिन भर प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड के माध्यम से आया ये फ्रक्टोज हमारे लिवर में लिपोजेनेसिस को इनिशिएट करता है। लिपोजेनेसिस यानी कि ये हमारे बॉडी के स्टार्च, शुगर, प्रोटीन एंड अल्कोहल को फैट में कन्वर्ट करके स्टोर करने के काम को अंजाम देता है। अगर इसे अपने ब्लड रिपोर्ट्स के माध्यम से समझना चाहें तो हमारे ब्लड रिपोर्ट्स में हम पाते हैं कि कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, VLDL यानी हमारा जो पूरा लिपिड प्रोफाइल है वो डिरेंज होता है। और अक्सर हम ये सोचते ही रह जाते हैं कि हम तो नो फैट, लो फैट डाइट पर हैं, पर फिर भी हमारे लिपिड प्रोफाइल्स क्यों डिरेंज हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एक्सेसिव अमाउंट में फ्रक्टोज जो है हमारे बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज करता है, हमें टाइप 2 डायबिटीज की तरफ ले जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करता है और हमारे बॉडी में यूरिक एसिड भी बढ़ाता है। अगर आप अपनी गट हेल्थ को हील करना चाहते हैं या फैटी लिवर या डायबिटीज को रिवर्स करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ 1-on-1 कंसल्टेशन के लिए साइन अप कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहीं अगर आप अपनी करंट हेल्थ को अल्टीमेट हेल्थ तक ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल के तमाम पैरामीटर्स को सिंपल, सस्टेनेबल और सेंसिबल फॉर्म में सीखते हुए अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो आपके लिए है मेरा सिग्नेचर प्रोग्राम द अल्टीमेट हेल्थ फॉर्मूला, जिसके लिए आप साइन अप कर सकते हैं एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आपने देखा कि हाई अमाउंट ऑफ प्रोसेस्ड शुगर ना सिर्फ आपको फैटी लिवर दे रहा है, बल्कि उसी के साथ साथ आपके लिपिड प्रोफाइल्स को डिरेंज कर रहा है, आपको किडनी इश्यूज दे रहा है और आपको ओबेसिटी की तरफ ले जा रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? क्या हमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ना सिर्फ हमारे बॉडी में लिपिड प्रोफाइल्स को डिरेंज करते हैं, बल्कि उसी के साथ साथ हमारे गट माइक्रोबायोम में गुड बैक्टीरिया टू बैड बैक्टीरिया का जो एक प्रोपोर्शन है उसको भी खराब करते हैं। हमारे गट में 85% गुड बैक्टीरिया एंड 15% बैड बैक्टीरिया का प्रोपोर्शन हमारे बॉडी में गुड डाइजेस्टिव हेल्थ, इम्यूनिटी एंड मेंटल हेल्थ के बैलेंस को बरकरार रखता है। पर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स इस प्रोपोर्शन को डिस्टर्ब कर देते हैं एंड डिसबायोसिस का कारण बनते हैं। डिसबायोसिस के चलते बॉडी में इन्फ्लेमेशन होने लगती है। ये हमारे लिवर को इन्फ्लेम करते हुए फैटी लिवर की तरफ ले जाता है। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल करना तो बिल्कुल भी सही नहीं है। फॉर व्हाटएवर रीजंस, अगर आप आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पर हैं और उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अभी से इनका इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए, बिकॉज दीज आर द कॉज ऑफ ग्रेटर प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और उसी के साथ साथ तमाम ग्लोबल डायबिटीज ऑर्गेनाइजेशंस का मानना है कि दिन भर में 6 to 9 टीस्पून ऑफ शुगर इज ओके। बट अगर आप अपने जीवन में इनविजिबल सोर्सेज ऑफ शुगर को आइडेंटिफाई करके उनको एलिमिनेट कर देते हैं, तो आपके दिन भर का शुगर कंजम्पशन इतना भी नहीं जाएगा। अपने डेली रूटीन में इनविजिबल सोर्सेज ऑफ शुगर को आइडेंटिफाई करना शुरू कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, बिस्किट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, सॉसेस, चटनीज, पैकेट सूप आइटम्स आर सम एग्जाम्पल्स। अगर फूड लेबल्स आपको कंफ्यूज एंड ओवरवेल्म करते हैं, तो लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स तो आप आसानी से पढ़ ही सकते हैं। इंग्रेडिएंट लिस्ट में शुगर एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ शुगर को आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। लुक आउट फॉर दीज वर्ड्स। Number 1, sugar. Castor sugar, beet sugar are some examples. Number 2, syrup. High fructose corn syrup, maple syrup, golden syrup. Number 3, words ending in O's, O-S-E. For example, dextrose, maltose, sucrose, right? And number 4, words ending with O-L, all, sorbitol, xylitol. These are some of the examples. Look out for these 4 kinds of words that will reflect किस प्रकार की शुगर उसमें है। So I'm sure मेरे आज की वीडियो के बाद आप फैटी लिवर एंड शुगर के रिलेशनशिप को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। वहीं आप अपने रूटीन में, अपने जीवन में हेल्दी सोर्सेज, गुड सोर्सेज ऑफ फैट को बरकरार रखते हुए
इनविजिबल सोर्सेज ऑफ शुगर को आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट करेंगे और अपनी लिवर की हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे। अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप #AskMadhvi का इस्तेमाल करते हुए नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं। वहीं इस वीडियो में दी गई जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आप इस वीडियो को अपने लव्ड वंस के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाइए, अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीक जब मैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर आए। आगे जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देखिए जहाँ मैंने फैटी लिवर के सिम्टम्स, कॉजेज एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस पे डिटेल में बात की है, जो आपकी बेसलाइन फाउंडेशन होनी चाहिए फैटी लिवर को रिवर्स करने के लिए। इसलिए आई विल सी यू हियर।